हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे मीम कॉइन्स के बारे में। तो मीम्स के अगर प्राइस के अंदर देखोगे तो थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो इस टाइम में हम बात करेंगे कि एक्जैक्टली मीम कॉइन के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो ना ऑलरेडी यहाँ पर जो हमें मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी देखने को मिला। तो इसके पीछे क्या रीजन है, आई होप कि आप में से सभी लोगों को पता होगा। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली क्यों हमें मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखते हैं तो बीटीसी के प्राइस अभी इस टाइम पे उसी साइडवेज कंडीशन के अंदर ही मूव कर रहा है, जिसके ऊपर हमने कल भी डिटेल्स में डिस्कस भी किया था। अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन से, ये जो जोन था जहाँ से कल भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, तो एक्जैक्टली प्राइस नीचे है। उसके बाद अब इस टाइम पे फिर से प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो फॉर नाउ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहेगा कि बीटीसी थोड़ा ऊपर जाए, जो कि हमें नेक्स्ट 34,573 एंड लेटर हम थोड़ा और भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बाकी अभी इस टाइम पे यहाँ पर कुछ न्यूज़ है, उसके ऊपर यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्यों हमें मार्केट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है ना कि बीटीसी ईटीएफ को लेकर मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रही है, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है कि कल यहाँ पर जो है हमने देखा था कि जैसे कि पहले भी डीटीसीसी ने ऑलरेडी बीटीसी को अपना वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया था, लेकिन अब इस टाइम पे कल अचानक से उन्होंने उसको डिलीट भी कर दिया था। द iShares बिटकॉइन ट्रस्ट बाय ब्लैक रॉक इज नो लॉन्गर लिस्टेड ऑन द डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसीसी। तो डीटीसीसी के अंदर यहाँ पर कल ऑलरेडी था iShares का बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर। अब इस टाइम पे क्या है ना कि कुछ कल रात को यहाँ पर उन्होंने उसको रिमूव कर दिया था। आफ्टर रिमूविंग दिस मार्केट के अंदर अचानक से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड अब इस टाइम पे देखो तो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू फ्यू अदर न्यूज सोर्सेज कि अब इस टाइम पे उनका जो भी वेबसाइट है वो इस टाइम पे काम कर रही है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस मैनिपुलेशन के चक्कर में क्या हो रहा है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लिक्विडेट हो रहे हैं। इसी न्यूज़ का ब्रेक होने के बाद जब ये न्यूज़ निकल के आया तब बीटीसी तुरंत नीचे आया। बीटीसी के अंदर ये जो ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, इसी न्यूज़ के कारण ही हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। आफ्टर दैट यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे फर्दर रिकवरी कर रही है और प्राइस यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि बीटीसी यहाँ पर एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन अगर मैं लगाऊँ तो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन यहाँ पर जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो वीक सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक वीक सपोर्ट देखने को मिला है, अगेन वी गॉट ए वीक सपोर्ट ऑन दैट एंड अगेन वी गॉट ए यहाँ पर और एक बार वीक सपोर्ट हमें देखने को मिला है। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसी ट्रेंड लाइन इस स्ट्रिप ट्रेंड लाइन पे बीटीसी ने मल्टीपल सपोर्ट्स ली हुई है। तो अब इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस यहाँ से हमें थोड़ा ऊपर देखने को मिले, जो कि अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से फिर से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट, जो कि सबसे पहला टारगेट होगा 34,700 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी 35,225 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर मीम प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मीम प्रोजेक्ट्स के अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है, सिर्फ यहाँ पर ये नहीं, 1000 पेप की अगर मैं बात करूँ तो 1000 पेप के प्राइस के अंदर भी मूवमेंट हमें देखने को मिला। प्राइस ने यहाँ से साइडवेज का मूवमेंट लगाई एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है, स्पेशली मीम प्रोजेक्ट्स में बात करो, जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है उनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जब भी बीटीसी में कुछ ज़्यादा मूवमेंट होती है तो मीम प्रोजेक्ट ज़्यादा मूव करते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स। अगर मैं यहाँ पर मीम प्रोजेक्ट्स में इसको दिखाऊँ ना, पेप को, तो पेप का प्राइस यहाँ पर मूव करा था। यहाँ से पेप के प्राइस ने विद इन यहाँ पर 53% के आसपास मूवमेंट जो है यहाँ पर पेप में हमें देखने को मिला, जो कि हुआ है समवेयर अराउंड 22 अक्टूबर से लेकर यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिली। यानी कि विद इन 4 डेज हमें इतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो विद इन 3 to 4 डेज हमें यहाँ पर 50% के आसपास मूवमेंट यहाँ पर मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिला है। तो मीम्स में यहाँ पर मीम डज मेक मनी, बट यहाँ पर मीम के अंदर अगर आप एंट्री ले रहे हो तो स्मॉल अमाउंट में एंट्री आपको एक्यूमुलेट करनी है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट में आपको एंट्री बिल्कुल भी एक्यूमुलेट नहीं करनी है। तो यहाँ से अब इस टाइम पे क्या मीम का हाइप ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे बीटीसी नीचे आएगा तो मीम भी नीचे आएंगे। तो आप एक काम यही कर सकते हो कि पार्ट्स में स्मॉल अमाउंट में पेप जैसे मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर स्मॉल अमाउंट
में अपना पैसे लगा के रख सकते हो। ज़्यादा बड़ी अमाउंट में नहीं है, क्योंकि ये मीम प्रोजेक्ट से कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकते हैं, कभी यहाँ पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए उन्हीं अमाउंट को लगाओ जो अगर आपसे कोई ले भी ले उसमें आपको कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा मीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो द नेक्स्ट मीम प्रोजेक्ट इज फ्लोकी। तो फ्लोकी में ऑलरेडी हमने देखा है कि एक अच्छा सा मूवमेंट प्राइस के अंदर था और प्राइस ने एक अच्छा सा हाइप भी मार्केट के अंदर बनाई थी, जो कि एलन मस्क ने एक ट्वीट भी किया था फ्लोकी को लेकर। तो उसके बाद से तो फ्लोकी के प्राइस के अंदर मानो कि यहाँ पर चार चांद लग गए थे कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, और अब इस टाइम पे प्राइस देखोगे तो यहाँ पर एक साइडवेज में मूव कर रहा है। तो फ्लोकी में अब इस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा डिप डाइव ले सकता है, जो कि हमें प्राइस यहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो कि है अराउंड 0.0188 जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो फ्लोकी के अंदर राइट नाउ आई एम नॉट बुलिश, और मैं यहाँ पर ये भी आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली आप शॉर्ट भी कर लो। रीजन बिंग यहाँ पर मुझे अब इस टाइम पे इस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे ही आएगा। तो बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको अपना प्रॉफिट को भी तो जरूर से बुक कर लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की अगर आप बात करोगे तो शिबा के ऊपर शिबा यहाँ पर सबसे पुराना मीम प्रोजेक्ट है इन सबसे। तो यहाँ पर शिबा के प्राइस के अंदर तो ऑलरेडी मूवमेंट हमें देखने को मिल ही रही है। तो बाकी इस टाइम पे इन कमिंग डेज हो सकता है कि शिबा के अंदर भी आपको और भी एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। तो मैं आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप शिबा में एंट्री ले रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे वेट करो, शिबा के अंदर आपको और भी कम प्राइस में एंट्री लेने का मौका मिलेगा। तो शिबा में मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर स्पॉट में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले रहे हो 6670, ये जो पर्टिकुलर जोन है इस जोन को भी आप कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली मेडिसिन बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके बावजूद भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।